जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बिलॉन्ग में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कूलाम का नियम। अब उसके आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारी जो हेडिंग है एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या है, यूनिट चार्ज क्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताएंगे एकांक आवेश के बारे में। तो सबसे पहले हम इस पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखो हमने दो आवेशों के बीच लगने वाला बल देख लिया था। जो फॉर्मूला होता है F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी जो प्रपोर्शनल लगा के F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और प्रपोर्शनल हटाते हैं तो एक नेतांक आता है K, जिसका मान निर्वात और वायु के लिए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है दोस्तों, जिसका मान निर्वात के लिए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। यही होता है के का मान इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कल हमने देख लिया था। अब इसके आगे, अब दोस्तों हम देखेंगे एकांक आवेश की डेफिनेशन कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो आपका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का, वो होता है 9 × 10⁻⁹ 9 ये इसका मान होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसकी जगह इसका आंकिक मान रखना है। तो दोस्तों हम देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे अपने हमने क्या कर दिया, आंकिक मान भर दिया और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जैसे का तैसा। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे इस सूत्र में यदि F बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन ले लें। F बराबर कितना बल ले लें, 9 × 10⁻⁹ बल ले लें, ठीक है। तो और आर को क्या ले लें, हम आर को 1 मीटर ले लें। देखो यहाँ पे आर को 1 मीटर ले लिया है, और Q1 Q2 को क्या ले लें Q। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें Q बराबर क्या मिल जाएगा, एक कूलम। Q बराबर हमें क्या मिलेगा, एक कूलम। देखो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, देखो यहाँ पे हमने मान भर दिया है इसमें, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने जैसा कि ऐप की जगह 9 × 10⁻⁹ रख दिया है, ठीक है। और ये 9 × 10⁻⁹ इससे ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और Q बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 1। तो Q का मान +- 1 आया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। अतः यदि समान परिमाण के दो, क्या लिखेंगे हम, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, कैसे हैं सजातीय, ठीक है, निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर, आर बराबर हमने क्या माना था 1, तो हम क्या कहेंगे आर बराबर 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर आर, ठीक है दोस्तों, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से, F बराबर देखो हमने क्या माना था 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो दोस्तों हमें एकांक आवेश के बारे में पता चल गया। अब हम देखेंगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या देखेंगे दोस्तों, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है, तो दोस्तों ये F देखो, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतंक, परावैद्युतंक का मतलब जानते हो, जो के था, ठीक है, जहाँ हम जो हमने के माना था उसे क्या कहेंगे परावैद्युतंक, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मूला है बल का, वैद्युत बल का। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर, इसके समीकरण 1। और हमने F1 मान लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या माना है खाली, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन, और Q1 × Q2 अपॉन आर स्क्वायर समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का यहाँ पे हमने क्या किया है, भाग देने पर, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग दिया है, तो देखो जो वैल्यू थी उससे वो कट गई, तो F बराबर एफ अपॉन F1 बराबर एफ एप्सिलॉन 0 अपॉन सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमें डेफिनेशन मिल गई आपेक्ष वैद्युतशीलता की, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे हम इस प्रकार के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 या फिर एप्सिलॉन इंटू में आर, ठीक है। तो समीकरण 3 में मान रखने पर हमें के का मान देखो यहाँ पे रख दिया, के का मान F/F1 भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतंक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये डेफिनेशन हमने कहाँ से बनाई है, हमने इसी से बनाया है कि देखो निर्वात या वायु में, ये F क्या थी निर्वात और वायु में, ठीक है। हमने क्या रखा थी, F जो बल था निर्वात और वायु में लग रहा था, और जो F1 था वो किसी माध्यम में लग रहा था। तो क्या कहेंगे, किस निर्वात अथवा माध्यम में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और किसी माध्यम में, और दूसरा बल क्या है, किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखने पर उसके बीच लगने वाले बल का अनुपात क्या होता है,
माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर होगा वो। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम कूलाम के नियम की सीमाएं। तो दोस्तों ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आपकी कूलाम के नियम की सीमाएं। तो दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपकी 2022 के लिए, 2022 के लिए कूलाम की सीमाएं। तो यह नियम नंबर 1 कौन सी सीमा है? पहली है कि यह नियम केवल बिंदुओं आवेशों के लिए सत्य है। ये बिंदु आवेश को लिए, मतलब ये जो आवेश होने चाहिए वो कैसे होना चाहिए? बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, नंबर 1। ठीक है, याद होना चाहिए पहला। दूसरा नियम, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। कैसा है? आवेश हमेशा कैसा रहना चाहिए? स्थिर, गति अवस्था में नहीं। ठीक है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। इससे कम मीटर की दूरी के लिए सत्य नहीं है। और 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बलों की प्रधानता के कारण यह नियम अनुपयुक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो ये हो गई हमारी कूलम के नियम की सीमाएं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो दोस्तों आपको पता होगा स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स दो द्रव्यमानों के मध्य। कितने द्रव्यमानों के मध्य लगता है? दो द्रव्यमानों के मध्य। ठीक है, तो दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल होता है, और ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि स्थिर वैद्युत बल की गणना इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? क्यू ई बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। या माइनस ये दर्शाता है कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन पर आवेश होता है क्यू पी बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये लगभग समान ही होते हैं, बस ये माइनस दर्शाता है कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, तो एफ ई क्या है यहाँ पे? वैद्युत बल। ठीक है, तो एफ बराबर 1.45 क्यू ई अपॉन क्यू पी बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने ये मान रख दिए। ठीक है, मान रख देने के बाद ये हमने दे दिया समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, इतना तो कोई आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 1.45 का मान रख दिया है इतना, और ये अपने इलेक्ट्रॉन का मान रख दिया है, ये प्रोटॉन का। ठीक है, और यहाँ पर ये आर स्क्वायर जैसे की तैसे। ठीक है, समीकरण 1 दे दिया। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल की गणना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एम ई बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम। 31 ग्राम। ऐसे ही एम क्या कहते हैं? द्रव्यमान पी, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना होता है? 24 नहीं 27, सॉरी 27 ग्राम। कितना होता है? 27 ग्राम। तो हमने ये फॉर्मूला होता है, देखो ये गुरुत्वाकर्षण बल के फॉर्मूला होता है, इसमें हमने ये मान भर दिया है। ठीक है, जहाँ जी का मान क्या होता है? 6.67 गुणा 10⁻⁻11। ये कहीं भी इसका ये कांस्टेंट होता है। जी क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, इसका प्रत्येक जगह मान समान रहता है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो देखो समीकरण 1 में यहाँ पे भी आर स्क्वायर थी, उसमें समीकरण 1 में, और ये समीकरण 2 में भी यहाँ आर स्क्वायर है। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो रह जाएगा क्या? इतना। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करने के बाद दोस्तों मिलता है 2.27 गुणा 10⁻39। या ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमें क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे बोला है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाय के लिए उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10 पे घात कितने? 10 पे घात 39। कितने? लगभग 10 पे घात 39, लगभग कितने? 10 पे घात 39 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहे। तो जय हिंद साथियों।